हेलो एवरीवन, स्वागत है यूपीएससी वाला पे। कई दिनों से आप न्यूज सुन रहे होंगे मानव शर्मा की, कई दिनों से आप न्यूज सुन रहे होंगे अतुल सुभाष जी की। तो इन सारी न्यूज के बाद आप जो देख रहे हो कि इंडियन मैरिजेस के अराउंड कई सारे आर्टिकल देख लिए, न्यूज, मनोवैज्ञानिकों के इंटरव्यू सब कुछ चल रहे हैं, पॉडकास्ट हो रहा है। एक थोड़ी बात कर लेते हैं कि इंडिया में जो मैरिजेस हैं, वाई आर वी सीइंग अ फॉल ऑफ ग्रेस। कि जो पहले माना जाता था भैया पवित्र रिश्ता है, सेक्रेट इंस्टीट्यूशन है, हमारी जुडिशरी, हमारे कानून बनाने वाले सारे लेजिस्लेटर्स सब लोग ये कहते हैं नहीं साहब, मैरिज जो हमारे यहाँ मैरिज है वो एक पवित्र संस्थान है। डिवोर्स जो है हमारे यहाँ बहुत मुश्किल प्रावधान है, डिवोर्स आसानी से नहीं दे सकते, नहीं तो सोसाइटी का ढांचा टूट जाएगा। इतनी सारी जो बातें होती हैं ताकि क्योंकि हमारा समाज का जो फैब्रिक है वो बरकरार रहे, इसलिए डिवोर्स रेट हमारे यहाँ कम कहलाई जाती है। वर्ल्ड में हम सबसे लोएस्ट डिवोर्स रेट्स वाले देश में से एक आते हैं। 1% के आसपास हमारे यहाँ डिवोर्स रेट है। लेकिन थोड़ी तहकीकात करो जरा, थोड़ा पाओ जरा अंदर, चलो जरा, क्या दिख रहा है, ये कितना ज्यादा सच्चाई है, कितने ज्यादा सही है कि अनहैप्पी यूनियन हो रखा है, लोग अनहैप्पी हैं तब भी भैया डिवोर्स मत लेना, कुछ मत करना। और ऐसे केस सामने आते जाते हैं। ये नोएडा का निशा शर्मा केस था, ये एनसीईआरटी में है कि वुमेन एम्पावरमेंट ऐसा ऐसा होना चाहिए। 12 साल बाद पता चला कि ये तो लवर का मैटर था और हस्बैंड को ये झेलना पड़ा कि मैं तो डाउरी, कि मेरे को डाउरी का केस चल रहा है। कितने समय तक वो लड़ते रहे, बाद में पता चला कि नहीं तो मैटर कुछ और है। ये केस था, इतने साल तक, 6-6 साल तक हैरासमेंट का केस चला, उसके बाद वाइफ के ऊपर केस चलता है, 500 रुपए का जुर्माना, ये फाइन लगाया कोर्ट ने। ये इंसाफ है। अतुल सुभाष जी के बारे में नहीं बोल सकता। शैरन शैरन का केस याद होगा कि इनके पार्टनर ने इनको स्लो पॉइजन दिया, कई कई महीनों तक, कई समय तक, कई सालों तक इनकी डेथ हो गई। फाइनली इस लड़की को डेथ सेंटेंस का अवार्ड मिला है कोर्ट से। अभी तो वो केस आगे चलेगा ही चलेगा, ऑफ कोर्स, थैंक्स टू अवर लॉज। तो अब इन सारे केसेस के बाद आप जब थोड़ा सोचोगे, कई जगह लोग पाएंगे कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी, मुझे ये नहीं करना, मैं 32 का हो गया हूं, मैं 35 का हो गया हूं। इन लोगों से जरा पूछो कि इनके पास रीजंस हैं, और रीजंस में अगर हम चलेंगे ना तहकीकात करने, रीजंस मिल जाएंगे। रीजंस हैं एक्चुअली में। जब हम भी कई बार सोचना निकलते हैं कि कहां कहां रीजन ढूंढे, क्या क्या ढूंढे, तो कई सारे रीजन है सामने। जब भी आप थोड़ी सी अगर सरफेस अगर कुरे दो जरा सा, समझ में आएगा कि हाँ, हर जगह प्रॉब्लम अलग अलग है, लेकिन प्रॉब्लम है। जैसे क्या, चाहे आप अमीर गरीब की बात कर लो, चाहे आप अर्बन जो ये अपने शहरी और ग्रामीण एरिया की बात कर लो, चाहे सोशल मीडिया की बात कर लो, चाहे हमारे लीगल लूपहोल्स की बात कर लो, चाहे हमारे जितने हमारे जेंडर बायसेस हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप की बात कर लो, और मैन विमेन एज अ होल, जब अपने आप में एज अ बायोलॉजिकल पर्सन उनके जो इनहेरेंट डिफरेंसेस हैं जब वो सामने आते हैं, सारे के सारे फैक्टर्स हैं, इन सब का कंक्लूजन ये है कि हम वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में देखते हैं कि वहां पे लोग जल्दी शादी से आजाद हो जाते हैं, छूट जाते हैं, और वहां उस चीज को कोई बहुत ज्यादा बुराई चीज नहीं मानी जाती कि अरे ये तो टैबू हो गया, इतनी खराब बात हो गई कि अरे डिवोर्स हो गया। कोई बात नहीं, हो गया डिवोर्स, लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। उन दोस्तों से पूछो, उन लोगों से पूछो जो अभी भी, बस अगर उनसे पूछो ना उनका हाल कि यार कैसे हो शादी में, वो बस ये इतना ही बोल पाते हैं कि अब उन बातों, वो बातें खा गई मुझको जिन बातों को पी गया था मैं। तो बोल ही नहीं पा रहे आधे ज्यादा लोग। मैं अपने दोस्तों से बात करता हूं, मैं उनसे पूछता हूं कैसे हो यार, बता तो दो, अपना हालचाल बता दो। एक दोस्त ने मुझे सिंपल बस एक ही बात बोली थी कि अब ये भी बताऊं कि मेरी खामोशी भी मेरी पहचान नहीं है। अब मैं बयां करके बताऊं कि मैं उदास हूं, नहीं बताना चाह रहा मैं उदास, मेरा क्या चल रहा है। चीजें बहुत सारी हैं, फैक्टर्स बहुत सारे हैं, इन फैक्टर्स पे जरा बात करते हैं, क्योंकि तभी उसके बाद ही कुछ हम कंक्लूजन की तरफ आ पाएंगे कि कैसे हुआ है ये एकदम से। हम इतने केसेस क्या पहले नहीं देखते थे, अभी हो रहे हैं ये केसेस। सो इसके पहले एक बार बस आपको बता दें कि हमारे विश्वास दिवस का आज ऑफर्स का लास्ट डे है, और इन ऑफर्स को आप अवेल कर सकते हो। ये ऑफर्स हमारे बैचेस लाइव हो रखे हैं, यू कैन गो एंड चेक। संकल्प 2026 के लिए, टाइटन है 2026 के लिए, तेजस अभी प्रोग्राम चल रहा है और इस साल के बच्चों के लिए। इन बैचेस में आपको फीचर्स ये भी आपको दिख ही रहे हैं, प्राइसेस आर रिवील्ड हियर, यू कैन गो एंड चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ लेट्स कम टू कि सर पहली चीज पे आते हैं, क्या कैसे। सबसे पहली बात, जब भी आप प्रॉब्लम को देखना, प्रॉब्लम के हमेशा कुछ कुछ डायमेंशन दिखेंगे। या तो अर्बन रूरल है, रिच पुअर है, मैन वुमेन है, कोई और प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन उस प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं ढांचा होगा, कोई ना कोई सिस्टम होगा उस प्रॉब्लम को बांटने का, उस प्रॉब्लम को कैटेगराइज करने का। चलते हैं पहले अर्बन रूरल पे कि हाँ साहब शहरी एरिया में ज्यादा ही होते होंगे डिवोर्स, ऐसा माना जाता है ना। एक बार जरा डेटा पे चलते हैं। दिल्ली दिल्ली मुंबई की बात कर लेते हैं। दिल्ली मुंबई को तो मानते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज है भैया, बड़ी बड़ी ये शहर है, ठीक है। दिल्ली मुंबई को मैं एक साथ लिख रहा हूं। अब मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलूं कि किसी गांव देहात में या किसी टियर 2 टाउन में अगर 100 डिवोर्स हो रहे होंगे, 100 डिवोर्स एक साल में, ठीक है, तो दिल्ली मुंबई में कितने हो रहे होंगे पता है? 110 मैक्स, मैक्सिमम 110। बहुत ज्यादा डिवाइड तो नहीं दिख रहा, 10% की तो फर्क है। क्या इतनी बड़ी बात हो गई अर्बन और इसको रूरल बात को अलग कहना। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है, जो ये 100 डिवोर्स हो रहे होंगे टियर 2 टाउन्स में या रूरल एरियाज में, इन जगह पे डिवोर्स का जो टैबू है वो बहुत ज्यादा है।
यहां पे ये जो 100 डिवोर्स हो रहे होंगे, इन 100 डिवोर्स के पीछे 2000 शादियां होंगी जो अभी डिवोर्स नहीं हो पाई होंगी, लेकिन वहां लोग झेल रहे होंगे उस शादी को। वो अनहैप्पी यूनियन में है, वो अनहैप्पी मैरिज में है, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि क्या करें भैया, समाज ऐसा है, हालात ऐसे हैं, कैसे छोड़ें? हमें पता है बाद में क्या होगा, हमें पता है बाद में कैसे अलग होते हैं, और अलग होना ही नहीं चाहिए। टीयर 2 टाउन्स में अगर कोई आप अगर बात भी करो अपने सास ससुर से, अपने रिश्तेदारों से कि साहब नहीं चल रहा है, नहीं अच्छा हो रहा है, पहला सजेशन ये आता है कि बच्चा कर लो, बच्चा कर लो, पहले बच्चा सबका सोल्यूशन हो जाएगा। कम से कम दिल्ली मुंबई में या ऐसे सिटीज का डेटा अगर देखोगे आप, तो इतना तो पाओगे कि हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे डिवोर्स रेट अगर थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन चलो हो रही होगी। इसके बाद अभी भी फैक्टर्स बहुत सारे हैं। अब एक बार चलो अर्बन तक आ ही गए हम, तो जरा इस फैक्टर पे चलते हैं। ये फैक्टर इकोनॉमी, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू दिस, ठीक है? मनी। मैं एक बात करूंगा, 3 तरह के क्लासेस हम मानते हैं देश में, यही मेजर है, रिच, मिडिल, पुअर। आप मिडिल को आप अपर मिडिल कह लो, लोअर मिडिल कह लो, लेकिन मिडिल ही मान रहा हूं मैं, ठीक है? रिच के पास कम से कम एक चीज की प्रॉब्लम तो नहीं है, वो क्या है? पैसे की, ठीक है? ये प्रॉब्लम इनकी सॉर्ट हो गई है। ये रिच क्लास जो है, इनके पास ये नहीं है, लेकिन इनके पास क्या प्रॉब्लम है? वर्क लाइफ बैलेंस की अलग ही समस्या है। यहां पे ये प्रॉब्लम है कि यार मैं करियर फोकस्ड हूं, मुझे अपने आगे भविष्य पे ध्यान देना है, और मुझे अभी ये चीजें, अभी मैं ज्यादा समय नहीं दे पा रहा हूं घर पे, वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ा हुआ है, नहीं बन पा रहा है। पुअर, इसके पास प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी नाम में ही पुअर है, यही प्रॉब्लम है यहां पे तो। और ये जब नहीं होता है, तो इसके बाद तो सारी प्रॉब्लम फिर तो यहां से पैदा होती है। मैं मान रहा हूं कि मनी कांट बाय लव, पैसा प्यार नहीं खरीद सकता है, पर अगर पैसा नहीं होगा ना, तो वो प्यार को बर्बाद भी कर देगा। जब आपने दंगल मूवी देखी थी, उसमें उसमें जब एक लाइन आती है, आमिर खान के फादर को आमिर खान बोलते हैं उसमें, जो मतलब कैरेक्टर होता है फोगाट जी का, कि जब थाली में रोटी नहीं होगी तो मेडल खावेगा क्या? तो वो जो लाइन है, उस लाइन का मतलब क्या है? वो यही है कि यार भाई पैसा कमाना पड़ेगा, क्या करें? जब पैसा होगा तो कम से कम कुछ चीजों को आप सॉल्व कर सकते हो। हाँ, आपके अकाउंट में चलो आपके पास इतना पैसा है कि आप सुलझा सकते हो मैटर किसी तरह, हाई लेवल पे जाके, लो लेवल पे जाके, प्राइवेट पब्लिक कोई मैटर होगा आपका, निकल आएगा। जब ये नहीं होगा, देन तो प्रॉब्लम सारी यहाँ पे फिर शुरू हो जाएगी। यहाँ फिर आती है डाउरी प्रॉब्लम, यहां फिर आती है अपनी सारी डोमेस्टिक वायलेंस की प्रॉब्लम, यहां अल्कोहलिक लोग ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि पैसा लाओ नहीं तो फिर मारेंगे। और ये जो क्लास है, इसका क्या है? इसका तो कोई वजूद ही नहीं है, ये तो ना इधर की रही, ये ना इधर की रही। अपने करियर पे, अपने पेचेक टू पेचेक जिंदा रहना है बस। एक मेडिकल बिल अवे है ये क्लास के, बस एक अगर हॉस्पिटल में अगर एक चक्कर लगाना पड़ा, ये क्लास तुरंत इधर आ जाएगी। एक हॉस्पिटल का विजिट, एक बीमारी, एक फ्रैक्चर, एक कुछ भी, अगर इंश्योरेंस नहीं है तो गेम ओवर। इंश्योरेंस की बात क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि ये दोनों क्लास ऐसी हैं जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है। चलो अब तो जाके 5 लाख का बीमा योजना हो जाती है, आरोग्य योजना, हमारा प्लान इतना अच्छा है, आयुष्मान भारत हमारी स्कीम इतनी अच्छी है, सब कुछ है, बट कहां कितना दिखता है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हमारा? इंश्योरेंस पे जीएसटी भी होता है, खैर वो तो अलग बात है, कोई बात नहीं, चलो। मनी कैन नॉट बाय लव, बट मनी कैन सॉल्व सो मेनी इश्यूज। यस, इट कैन सॉल्व। जो इश्यूज सॉल्व नहीं हो पाते हैं, वो फिर उसके बाद वो फिर वहां पे इश्यूज बनेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक स्ट्रगल भी हो गई। जब हम इकोनॉमी पे ही हैं, एक बार जरा इकोनॉमी की तरफ चलते हैं, जरा कैसे कैसे इकोनॉमी देखो, कैसे कैसे मैनेज होती है। आप जब ये जेंडर डायनेमिक वर्ड देख रहे हो यहाँ पे, आपको लग रहा होगा कि मैं बात करूंगा हाँ साहब मेल मेल फीमेल के रेशियो की, मेल फीमेल के स्टीरियोटाइप्स की। नहीं, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे डिवोर्स। डिवोर्स को कौन ज्यादा प्रायोरिटी पे रखता है। तो अगर आप डेटा निकालोगे, डेटा पाओगे, तो सारे डेटा जितने भी आप अपने एनएफएचएस सर्वे देख लो, कोई भी सर्वे देख लो आप, उसमें आप पाओगे कि मेजर 70% फीमेल होती हैं जो डिवोर्स को इनिशिएट करती हैं, पुरुष नहीं करते। पुरुष के साथ तो स्टिग्मा ये होता है ना कि अरे तुम झेलो यार, तुम करो यार, तुम अब बस घूंट, बिल्कुल कड़वा घूंट पी जाओ और आगे बढ़ जाओ, कोई बात नहीं। ये फीमेल होती हैं जो जनरली 70% है, नंबर है फिक्स। अब देखो फिक्स तो नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेट नंबर इतना ही है कि महिलाएं डिवोर्स जो हमारी प्रोसीडिंग्स होती है उसको इनिशिएट करती हैं। ठीक है, अब इसके बाद आती है, डिवोर्स के बाद क्या होती है? एक न्यू क्लास ऑफ विक्टिम। न्यू क्लास ऑफ विक्टिम। ये विक्टिम कौन है? ये विक्टिम है वो पुरुष जिसको कि झेलना है डिवोर्स के आगे की प्रोसीडिंग, लीगल बैटल है। महिलाओं के लिए तो डिवोर्स एक फ्रीडम है, बिल्कुल जाहिर बात है कि होनी भी चाहिए फ्रीडम, और एब्सोल्युटली मैंडेटरी है। लेकिन पुरुषों के लिए ये एक लीगल बैटल है फॉर सर्वाइवल। ये लड़ाई लड़ रहे हैं वो बस अपने एग्जिस्टेंस के लिए, कि भाई अगर ये जीत गए तो ठीक है, नहीं तो फिर 5 साल 6 साल लड़ाई चलेगी। डिवोर्स के केसेस, आपको पता ही होगा कि डिवोर्स के केसेस में महिलाएं या पत्नियां जो होती हैं, एक्स पत्नी जो भी हो सकती है, वो देश के किसी भी कोने में डिवोर्स प्रोसीडिंग फाइल कर सकती है, और पुरुष को दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। अतुल सुभाष जी का केस, वो बैंगलोर से अपने वहां जा रहे, जमशेदपुर जा रहे थे, बार बार महीने के 3 चक्कर लगा रहे थे, बार बार जाते थे, हियरिंग पे जाते थे। जज साहिबा जो थी, एलिगेशन था कि उन्होंने 5 लाख रुपए मांगे थे, उसके बाद वो इतने पैसे दे चुके थे अपनी अपनी एक्स वाइफ को, उसके बाद वो अपना पूरा, और उसके बाद और उनसे पैसे मांगे जा रहे थे। तो ये लीगल बैटल है पुरुष के लिए तो फॉर सर्वाइवल।
ये तो उन्हें लड़नी ही लड़नी पड़ेगी। अब क्या करें, पुरुष, हमारा जो समाज है, ये समाज अब बन ही ऐसे गया है, इतने जो बायस हैं, जो जो हमारे कानूनों पे भी आऊंगा अभी मैं, अभी तो उनकी भी बात आएगी, वो बात कैसे छूट जाएगी, जरा देखना जरा लीगल लूपहोल्स क्या हाल हो रखा है। खाली पुरुषों की बात करूं यहां पे, ये अनजस्ट होगा कि मैं पुरुषों की बात करके वीडियो खत्म कर दूं, नहीं। जब तक हम मुद्दे पे नहीं आएंगे कि साहब लीगल लूपहोल बहुत सारे हैं, जितने हमारे मैन वर्सेस वुमेन जो हमारे इश्यूज हैं, जो हमारे बायसेस, जो हमारे कानूनों में जो हमारे झलकते हैं, ये हमारे समाज का ही पहली बात तो एक रिफ्लेक्शन है। हमारा समाज पहले बिल्कुल पुरुष प्रधान था, हमारा समाज पहले पेट्रियार्कल था, तो हमारे समाज को चेंज करते हुए हमारे लेजिस्लेटर्स ने कानून ऐसे बनाए जो आज महिलाओं के साथ हैं। लेकिन आज जो कानून ऐसे महिलाओं के साथ हो गए हैं, उनकी वजह से क्या हो रहा है, एक न्यू क्लास ऑफ विक्टिम, एक न्यू एज ऑफ विक्टिम आ चुकी है। डिवोर्स लेना, डिवोर्स तक पहुंचना, अभी तो मैंने आगे इसके लिखा ही नहीं है, चाइल्ड कस्टडी। अभी इसकी बात तो मैं करूं भी कैसे। आप में से किसी को अगर पता हो, कोई अगर पढ़ता हो अखबार, इतना जानकार तो होगा कि पुरुष पेरेंट को विजिटिंग राइट्स भी फ्री के नहीं मिलते हैं। वो अगर अपने बच्चे से मिलना भी चाहे तो ऐसा नहीं है कि उसको जब मन चाहे तब मिल लेगा, वो नहीं, महीने के 2 संडे, 3 महीने में एक बार, और जब आओगे तो ये लेके आओगे, वो लेके आओगे, इसके लिए पूरा मेंटेनेंस देते रहोगे, एलिमोनी देते रहोगे। इसके अब जो हमारे डाउरी लॉस है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ही मान चुकी है कि हाँ साहब मिसयूज हो रहा है, हम मान रहे हैं हाँ मिसयूज हो रहा है, लेकिन फैसला कुछ नहीं आया, मान लिया है मिसयूज हो रहा है। 80% प्लस जो केसेस हैं वो फेक चल रहे हैं, केसेस चल रहे हैं इसके डाउरी केसेस के। लेकिन है रूल तो है भाई, 498 है, क्या करें, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब जब है हमारे सेक्शन, तो फिर तो ये धारा तो पहले लगती है। मैरिटल रेप, इस पे बात नहीं करते, इस बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि मैरिटल रेप पे सरकार का भी एंगल ये है और हमारे पार्लियामेंट का एंगल भी यही है, इवन लॉ कमीशन, सब सारी बॉडीज का एंगल ये रहता है कि अगर हमने मैरिटल रेप को लीगलाइज कर दिया, अगर हमने इसको मैरिटल रेप को बोल दिया कि हाँ साहब मैरिटल रेप इज अ रेप, तो ऐसे केस में क्या होगा, शादियों का जो फैब्रिक है वो टूट जाएगा। शादी जो एक पवित्र बंधन होता है, शादी जो एक ऐसा सेक्रेड हमारा इंस्टीट्यूशन है जो कि बिल्कुल सातों जन्मों का है, सब कुछ है, वो बिगड़ जाएगा इसकी वजह से। अगर हम इसको कानूनी वो दे दें, मान्यता दे दें, तो नहीं देते। कम से कम दे दो तो कम से कम लड़कियां आगे बता तो सकें। क्रूएल्टी पे बात कर लेती हैं वो, वायलेंस बात कर लेती हैं वो, लेकिन मैरिटल रेप इज अ प्रॉब्लम, मैरिटल रेप इज हैज टू बी एड्रेस्ड। कितने सारे वर्ग हैं महिलाओं के जो इस बात पे बात करना चाहते हैं कि यार ये तो कोई आर्ग्यूमेंट, ये तो कुछ सुनने को रेडी ही नहीं है। इतने बायस के बाद भी हम कई सारे पुरुषों का हम हाल देखते हैं। मतलब ये वीडियो में बनाने से पहले कई मिनट तक सोचता रहा कि कैसे बोलूं मैं, कैसे बताऊं मैं, बट लेकिन ट्रूथ इज कि ये वीडियो बेटा बच्चा, ये आपको ऐसे ही पॉइंटर्स आपको बोलने पड़ेंगे। जहां पे आप सोशल इश्यूज की बात करोगे, जहां भी आप सोशल जस्टिस की बात करोगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन पॉइंटर्स को याद रखना, क्योंकि इन्हीं पॉइंटर से आपका आंसर आपका इससे बन पाएगा। एंड इट इज द रूल, इट इज द गेम, यही अब गेम फील्ड है। ठीक है, अभी भी नहीं है, अभी भी आगे और है। हमारे सोशल मीडिया, इसका योगदान तो बहुत ज्यादा ही हो गया है। सोशल मीडिया, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स, जब आप अपने कोई वेबसाइट देखते हो, कोई यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हो, आपने 90%, मेरा दावा है कि आपने कोई ऐसी डेटिंग वेबसाइट का या डेटिंग ऐप का आपने ऐड देखा होगा। मैं दावे से कह सकता हूं कि जरूर आपने देखा होगा। डेटिंग वेबसाइट्स की वजह से चलो ठीक है, कई लोगों को पार्टनर मिल गए, बहुत अच्छी बात है, ये तो है अच्छी चीज, बट व्हाट अबाउट दिस एक्स्ट्रा मैरिटल? इसकी वजह से तो टूट गए रिश्ते, ये हो गया। सोशल मीडिया, इसकी वजह से एक अलग एक्सपेक्टेशन सेट होती है। सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम पे, रील्स में ये दिखाने के लिए, साहब देखो मेरा पति जो है ये करता है, मेरी पत्नी जो है इतना करती है, ये करती है, मेरा पति मुझे यहाँ लेके जाता है, मेरी पत्नी मेरे लिए 7 कोर्स मील बनाती है, खाना पूरा बनाती है, मेरा पति क्यों नहीं कर रहा, मेरी पत्नी क्यों नहीं कर रही। एक्सपेक्टेशन, अलग तरह की उम्मीद है, अलग तरह की एक्सपेक्टेशन, ये हो गई। लो साहब फंस गए। अब ये क्या हो रहा है, ये हम एक ऑनलाइन वर्ल्ड से कंपेयर कर रहे हैं अपनी रियल लाइफ शादी, अपनी रियल लाइफ, अपनी रिलेशनशिप, और जब वो फुलफिल नहीं हो पाती है, देन दीस प्रॉब्लम्स अराइज। फिर प्रॉब्लम क्या होती है कि हम, भले ही मैं फिजिकल नहीं हुआ किसी के साथ, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने किसी से इमोशनल, इसे हम कहते हैं ई चीटिंग। अब इसको इमोशनली मैं किसी और पर्सन से कनेक्ट हो गया जो मेरा प्राइमरी पार्टनर नहीं है, जिससे मेरी शादी हुई है वो पार्टनर नहीं है, पर मुझे कहीं और, ऑफिस में, कहीं बाहर, दोस्तों में, मुझे कोई लड़की मिली जिससे मैं बात करने लग गया। सो दिस इज ई चीटिंग अगेन, कि अपने पार्टनर पे आपको ट्रस्ट नहीं रहा, अपने पार्टनर से आप ग्रो आउट ऑफ लव हो गए हो, कि अपने पार्टनर से आप लव से बाहर निकल गए हो कि यार नहीं हो पा रहा, रोज कलेश, रोज घर जाओ, ये वो, तो कहीं भी जो भी, ये भी रीजन है, प्रॉपर रीजन है, एंड दिस इज हाईली डॉक्यूमेंटेड रीजन। साइकोलॉजिस्ट भी मानते हैं इस चीज को कि हाँ ये बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है। पहले नहीं हुआ करता था फैक्टर इतना बड़ा, लेकिन आज है। अभी तो और आगे चलो, अभी तो यही नहीं है, अभी तो लव मैरिज, अरेंज मैरिज पे तो हम आए नहीं, क्योंकि हम मानते हैं हाँ साहब ठीक है, पहले एक समय था कि भैया अरेंज मैरिज वॉज द नॉर्म, यही हुआ करता था, ठीक है।
आज भी आप देखोगे 93% जो शादियां हैं वो अरेंज मैरिज ही होती है, सही बात है, रहेंगी। लेकिन अब लव मैरिज भी काफी ज्यादा योगदान हो गया। लव मैरिज में भी चलो ठीक है, आप अपने आप से कूद रहे हो गड्ढे में। अरेंज मैरिज में कम से कम चलो आपको परिवार लोग आके यहाँ पे आपको कुदा रहे हैं इसमें लाके, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अरेंज मैरिज में देखो जैसे इसमें लिखा हुआ है, एक कोई ट्वीट रहा होगा कभी का कि टू फैमिलीज मैरी ईच अदर, और जो लड़का लड़की होते हैं वो तो विटनेस होते हैं, बस वो तो परिवार की शादी हो रही होती है। अरेंज लव मैरिज है ये। व्हेन यू फेल टू फाइंड योर लव, तब उस समय फैमिली इंटरवीन करती है कि लाओ तुम्हारी शादी करा ही दे। अब जब लव मैरिज हो गई उसके बाद ये जो इसके लव मैरिज के जो डिवोर्स रेट्स है, डिवोर्स रेट्स ये अराउंड अराउंड 10 से 15% ज्यादा है, 10 से 15% ज्यादा। अच्छा ठीक है, तो इससे क्या हुआ, कुछ साबित हो रहा है क्या? बहुत ज्यादा नहीं, इक्वली दिख रहा है मुझे। 10-15% का जो डिफरेंस है दैट इज नॉट इनसिग्निफिकेंट, बट दैट इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट ऑल्सो। डिवोर्स तो हो रहे हैं ना, इधर भी उधर भी। लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो व्यक्ति घुट घुट के जी रहा है वो कम से कम आजाद होकर रहे, खुश रहे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? भैया नहीं नहीं, मैरिज बचा लो साहब, कुछ भी हो जाए, समाज में बेइज्जती नहीं हो जाए, हमारी जो लड़की है देखो घर वापस नहीं आनी चाहिए, हमारा जो लड़का है वो बेचारे की दोबारा शादी नहीं हो पाई तो एलिमनी देता देता बेचारा चला गया तो ये हो गया ये हो गया वो हो गया, तो रीजंस हैं, कई सारे हैं। इसके बाद अभी सोशल प्रेशर, वही जो हम बात कर रहे थे अभी, कि भाई लड़की अगर 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 वापस आ जाती है अपने घर तो उसको एक अलग तरह का, उसको वही टैबू है उसके ऊपर भी, उसको एक अलग तरीके से उसको देखा जाता है। दैट्स अ वेरी शेमफुल सिनेरियो कि कोई लड़की अगर अपनी जान बचा के, अगर अपना छोड़ छाड़ के, अपनी शादी से अपने भाग के आई है, घर आई है, तो बहुत अच्छी बात है। डिवोर्स शुड बी, भाई डिवोर्स शुड बी नॉर्मलाइज। हम ये नहीं कह रहे कि भाई डिवोर्स जो है एकदम डंके की चोट पे बिल्कुल गाने लग जाओ, यहां सब डिवोर्स होना चाहिए, डिवोर्स होना चाहिए, लेकिन डिवोर्स के साथ इतना स्टिग्मा नहीं, भाई स्टिग्मा नहीं जोड़ना चाहिए। डिवोर्स शुड बी नॉर्मलाइज्ड। ठीक है भैया, हो गया डिवोर्स, हो सकता है, हुआ भी है लोगों का, होगा भी आगे भी, तो इसमें कोई ऐसी ये बात नहीं है कि अरे साहब देखो क्या खराब बात हो गई है, तो अब हो गई, दैट्स हाउ इट इज। बॉयज के लिए क्या रहता है, बॉयज इधर तो बॉयज के साथ तो बेचारे आधे वो डिवोर्स इसलिए इनिशिएट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें पता है जैसे ही उन्होंने बोला कि मुझे तुझसे अलग रहना है, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता हूं, एक ये नंबर आएगा, इट्स अबाउट दिस। पैसा दो, पैसा निकालो, तुमने शादी करी थी ना, अब तुमने दहेज लिया था, तुमने नहीं भी लिया होगा तो भी बेटा तुम्हें देना तो पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या करें, मजबूरी है। अब ये तो लॉज हमारे ऐसे हैं। लॉज के बाद आगे चलो, हम इन लॉज के साथ कितना आगे और जा पा रहे हैं, हम इन लॉज के साथ आगे हम कितना आगे खींच पा रहे हैं इस हमारे पवित्र रिश्ते को, संस्थान को। या तो हमारी शादी एक मॉडर्न इन्फ्लुएंसेस से एकदम घिर चुकी है, मॉडर्न बिल्कुल नए तरीके इनके ऊपर सारी चीजें आ गई हैं, वेस्टर्नाइजेशन कह लो इसको, इसको आप नई जनरेशन का इतना ज्यादा आप ये सोच लो कि यार हम नहीं चाहते हैं आउटडेटेड जो हमारी ट्रेडिशन है, हम उनसे मुक्त होना चाहते हैं, हमें भैया नई चीजें समझ में आती हैं। वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन? बात तो यही है ना, सारी सारी आउटडेटेड ट्रेडिशन है एक तरफ, हमारे मॉडर्न हमारे सारे सेंसिटिविटी है, तो वेयर डू यू चूज एंड वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन, राइट? अब कई शादियां जो इस बीच में हुई भी, जो इस बीच में कई लोगों ने बोला, जो देखो बच्चे, जो लोग आप लोग कई लोग अभी बीच में बताओगे भी, मुझे लग रहा है ऐसा कमेंट्स में कि सर हम शादी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि आगे आने वाला जो समय है उसमें हम अपने बच्चे को रेज नहीं कर पाएंगे, कि उसमें पता भैया धीरूभाई अंबानी जैसा जो कॉलेज होता है जो मुंबई में है, जहां बच्चे जो पढ़ने जाते हैं उनकी 45 लाख रुपए तो फीस होती है, और इंडिया की जो मीडियन हमारी फैमिलीज की जो एनुअल इनकम होती है, सॉरी मंथली इनकम होती है फैमिलीज की, तो वो कितनी है, फैमिलीज इनकम वो कितनी है अगर मीडियन निकालोगे तो? किसी को अंदाजा है? 25,000 रुपए, ये हमारी मीडियन इनकम है। अब इसमें 25,000 की मीडियन तनख्वाह में जो हमारी विराट पॉपुलेशन हमारी इतने पे जी रही है, ये पॉपुलेशन कैसे अपना नए बच्चे रेज कर ले? एक लड़का जो अभी कॉलेज पास आउट किया है, कहीं पे भाई वो अपनी नौकरी कर रहा है, जो भी कर रहा है, 40-50 की नौकरी कर रहा है, क्या वो फैमिली पाल लेगा? क्या वो अपने आने वाले बच्चे को आगे वाले समाज दिखा? ये ऐसे जो दुनिया होने वाली है, इतना अनसर्टेन वर्ल्ड है, ट्रेड वॉर हो रखी है, क्लाइमेट चेंज हो रखा है, हाउ डू यू थिंक कि वो लड़का सोच रहा होगा कि मैं आने वाले अपने बच्चे को ऐसे दुनिया में पालूंगा? बहुत टफ हो जाएगा उसके लिए। कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि नहीं साहब शादी जो है अपने आप में ही, मैं देखो लव इज इजी, मैरिज इज हार्ड। मैरिज नहीं हो पाएगी हमसे, हम लव तक तो ठीक था, हम कई बार हम ऐसा होता है कि हम कॉन्फ्लिक्ट के पहले मौके पे छूटने लगते हैं, भागने लगते हैं। तो ये भी एक एस्पेक्ट है कि हाँ साहब, जैसे ही हमारे जेंडर, जैसे ही आप देखोगे, जो हम इसकी बात कर रहे थे जेंडर की, कि हाँ साहब यहाँ पे एक जरा भी अगर झटका आया शादी में, रिश्ते में कड़वाहट आई पहली, उस मौके पे ही छोड़ देंगे, अरे नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, हमसे ना हो पा रहा था। ये इसका मतलब क्या है कि वी लैक क्या? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। हम कॉन्फ्लिक्ट ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा।
अब लेकिन क्या करें, अब जब शादी हुई है तो निभानी तो पड़ेगी। और अगर नहीं निभा पा रहे हैं तो ज़्यादा ज़रूरी है कि सामंजस्य के साथ बिल्कुल साथ में रह के सेम सेम सिचुएशन पे, सेम लेवल पे आके बात करी जाए कि साहब नहीं हो पा रहा है, लेट्स सेटल इट आउट, एंड लेट्स सेटल इट आउट ऑफ कोर्ट, या जैसे भी कोर्ट में जाके जो भी करना है, इसके बाद आगे जो प्रोसीडिंग होगी मैं झेलने को तैयार हूँ। बॉयज़ को तो झेलना ही झेलना है जब तक हमारे लॉज चेंज नहीं होते। और बाकी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, कि आपको भी सोचना पड़ेगा कि हाउ डू यू सी योर पार्टनर, एंड आप इसको मैरिजेस को आप कितना ज़्यादा ये सोचते हो कि नहीं साहब मुझे तो फिल्मों वाला ही चाहिए, मुझे तो इंस्टा रील वाला चाहिए। गॉड ब्लेस दिस कंट्री एंड गॉड ब्लेस माई बॉयज़। बेटा कीप स्टडिंग, स्टे सेफ।